संवाद मुकालमा बच्चों से में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखिएगा बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में जिसका संकलन किया है असलम बेलीफ सर रत्नागिरी वाले, और साथ ही उर्दू और अंग्रेज़ी में उनका साथ और आवाज़ दी है इंतखाब आलम सर ने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यों के भेद या प्रकार। सरल वाक्य अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल सेंटेंस, मुफरद जुमले। नंबर 2 प्रकार देखिए उसका, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, जिसे उर्दू में कहा जाता है मुरक्कब जुमले। तीसरा प्रकार देखिए मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे उर्दू में कहा जाता है मखलूत जुमले। तो इस प्रकार हम अब वाक्यों के भेद की तरफ आएंगे। वाक्यों के भेद या प्रकार, वाक्यों के 2 भेद हैं, एक रचना के अनुसार, दूसरा अर्थ के अनुसार। नंबर 1 देखिए, रचना के अनुसार वाक्य में 3 भेद हैं। अब देखो रचना के अनुसार वाक्य के जो 3 भेद हैं उसे कौन कौन से प्रकार है आप देखिएगा। नंबर 1 है सरल वाक्य, जैसे सिंपल सेंटेंस या मुफरद जुमला भी कहा जाता है। नंबर 2 संयुक्त वाक्य, जिसे कहा था कि मुरक्कब जुमले। और नंबर 3 पर जो है मिश्र वाक्य, इस तरह से जिसे हम कहते हैं उर्दू में मखलूत जुमले। तो चलिए आज हम उसकी व्याख्या देखेंगे। पहले सरल वाक्य की। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसा हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं कि भाई ऐसा जुमला जिसमें एक फेल पाया जाता है उसे मुफरद जुमला कहते हैं। तो उसका उदाहरण देखिए हिंदी में भी। नंबर 1 माँ खाना बनाती है। नंबर 2 देखिए बच्चे खेलते हैं। नंबर 3 वाक्य देखिए हम पढ़ रहे हैं। चौथा वाक्य देखिए, उसका उदाहरण देखिए वर्षा होती है। 5वां वाक्य देखिए गाड़ी आ रही है। उपयुक्त वाक्यों में एक ही क्रिया काम के होने का पता चलता है, इसलिए ऐसे वाक्य सरल वाक्य हैं। तो इसी प्रकार देखो हम देखेंगे वाक्य के दूसरा प्रकार संयुक्त वाक्य, जिसे हम मखलूत जुमला भी कहते हैं। अब उसकी व्याख्या देखिए। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या किंतु, परंतु, या, तथा, अथवा, लेकिन, इसलिए आदि शब्दों से जोड़े जाते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिससे भी उदाहरण देखिए संयुक्त वाक्य का, जिसे मुरक्कब जुमला जिसे कहते हैं ना, मुरक्कब जुमले में और मगर लेकिन को जोड़कर जो है, और मगर लेकिन को जोड़कर जिसके दरमियान में पाया था, तो हम आसानी के साथ पहचानते कि भाई ये मुरक्कब जुमला है। तो और तफसील से तारीफ देखो आप उर्दू में भी देखिएगा किताब में आपके। तो अब इसका उदाहरण देखिए। नंबर 1 उदाहरण, बादल आए पर वर्षा नहीं हुई। लोगों ने पेड़ काटे और वन समाप्त हुए। 3 वाक्य देखिए वो बीमार है इसलिए नहीं आया। 4था वाक्य देखिए आप आओ या किसी को भेज दो। 5वां वाक्य देखिए शिक्षक नहीं आए क्योंकि वे छुट्टी पर हैं। उपयुक्त वाक्यों में 2 वाक्यों को समुच्चय बोधक से जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है, इसलिए ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब वाक्य का तीसरा प्रकार देखिए मिश्र वाक्य, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मखलूत जुमला। तो उसकी तारीफ देखिए, इसकी व्याख्या देखिए। ऐसे वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य और दूसरा सहारा देने वाला उपवाक्य होता है उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। उसका उदाहरण देखिए, जैसी मेरी लड़की वैसी तुम्हारी। नंबर 2 उसकी उदाहरण देखिए, मुझे ऐसे लगा कि मेरा सर चकरा रहा है। 3 वाक्य देखिए, जब मैं घर से चला तो ठीक ठाक था। 4था वाक्य देखिए, जहाँ बुराई है वहाँ हमें नहीं जाना। 5वां वाक्य देखिए, अगर मेहनत करता तो सफलता मिलती। उपयुक्त वाक्यों में 2 वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब तक बात का वाक्य नहीं बोला जाता, पहले वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता,
ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो मखलूत जुमले में भी हम उर्दू में पढ़ते देखो बच्चों कि उसका एक फ़िक्रा मुकम्मल और एक फ़िक्रा अधूरा होता है, चाहे वो शुरू में हो या आखिर में। तो ऐसे जुमले ये मखलूत जुमले कहलाते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत ही ख़ास बात है, हमने तीनों भाषाओं में अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू में बताने का प्रयत्न किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।